नाज़रीन, 4 जुलाई से जो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन्स चल रही हैं उसका हम ओवरव्यू लेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोग्रेशन हुई और उसका फ्यूचर किस तरफ को जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 जुलाई चाइना जो है लद्दाख के एरिया में एंटर हो गया था और 4-5 एरियाज़ हैं जिनको उसने प्रैक्टिकली ऑक्यूपाई किया हुआ है। लाइक दिस्पांग वैली है, गलवान वैली है, पेंगोंग तसाव लेक है, हॉट स्प्रिंग्स हैं। इस तरह से 4-5 एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ये चाइना की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हुई हुई हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। नाउ तभी से डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है वो दोनों के बीच में जारी है और हाई रैंक की जो लेवल की जो 8 से 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं जिनमें इंडिया मुस्तकिल यही इंसिस्ट कर रहा है कि चाइना शुड de-escalate, चाइना शुड टेक इट्स डिप्लॉयमेंट्स बैक और उनको ये जगह खाली कर देनी चाहिए। लेकिन चाइना ऑल्दो कि वो डिप्लोमेसी को जारी रखे हुए मीटिंग्स हो रही हैं मगर प्रैक्टिकली चाइना इज़ नॉट मूविंग एनी इंच बैकवर्ड्स और ऐसा लग रहा है कि चाइना वांट्स कि ये चीज़ को प्रोलॉन्ग किया जाए और ये नया स्टेटस को बन जाए और ये जो नई जगहें उसने ऑक्यूपाई कर ली हैं ये एक नया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन जाए। नाज़रीन, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लाइक 1950s में जब चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल हासिल कर लिया था उस वक्त माओ ज़ेडोंग जो उस वक्त उनके प्रीमियर थे उन्होंने ये कहा था कि अभी हम तिब्बत पे कब्ज़ा कर लें और उसके बाद हम बाद में स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अब हमने फर्दर जो 5 फिंगर्स हैं उनके बारे में क्या करना है। और वो 5 फिंगर्स कौन सी थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की, वो थी लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नाउ ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नेपाल और भूटान तो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज़ हैं और उनके ऊपर हमला करने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और वैसे भी नेपाल में तो इस वक्त प्रो चाइना गवर्नमेंट एंड चाइना इज़ लाइक हैप्पी विद दैम। और भूटान भी एक सॉवरेन कंट्री है जिसके ऊपर कोई डायरेक्ट ऐसा अटैक होने का तो इम्कान नहीं है। बट लद्दाख में आपने देखा कि अटैक हो चुका है और अभी ये समझा जा रहा है कि जो नेक्स्ट अटैक चाइना करेगा वो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो नॉर्थर्न मोस्ट इलाका है, वो 7 सिस्टर्स के टॉप पे है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सेस प्लेस है और वो बहुत हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस हैं और जहाँ पर इंडिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ और कोई सड़कें नहीं हैं, कोई प्रॉपर वहाँ पे गैरजन या आर्मी के स्टेशंस या इवन पुलिसिंग भी जो है वो उनकी वहाँ पे बहुत वीक है। और इवन जो अरुणाचल प्रदेश के एमपीज़ हैं उन्होंने आकर लोकसभा में ये एक्सप्लेन भी किया कई दफ़ा कि हालात यहाँ पर बहुत ख़राब हैं और प्रैक्टिकली चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गया है। बहुत सारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन पे उनका अभी कंट्रोल हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट बट इंडिया हैज़ लाइक फेल्ड टू डू एनीथिंग अबाउट दिस थिंग। तो स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पर जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर तक चाइना ने अपनी सड़कें हार्ड मेटल सड़कें बनाई हुई हैं। उसके बॉर्डर के बिल्कुल अक्रॉस उनका एक फुल गार्रिसन खड़ा हुआ है और ये समझा जाता है कि एटलीस्ट तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो किसी भी वक्त जो है ना वो उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली अभी भी चाइनीज़ अंदर मौजूद हैं बहुत ज़्यादा एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वो कह दें कि नहीं ये तो अब हमारा है। नाउ बिकॉज़ इंडिया की वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो इंडिया का बैकअप प्लान ये था कि अगर चाइना अटैक करता है या ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है तवांग को तो उस सूरत में वो भूटान, बिकॉज भूटान इज़ फ्रेंडली विद इंडिया, तो दे आर गोइंग टू यूज़ देयर रोड्स और उनके रास्ते से तवांग को जाकर री ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन आपने देखा कि जो 4 जुलाई लद्दाख में हमलों के साथ साथ ही चाइना ने ये क्लेम किया कि
सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बहुत बड़ा एरिया है जो बिल्कुल भूटान के एंड पर है और तवांग के साथ मिलता है। वो भी चाइना ने क्लेम कर दिया कि ये भी एरिया हमारा है। नाउ अगर वो एरिया पहले से ही वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं चाइना, दैट मीन्स कि इंडिया के पास कोई रूट नहीं बनता भूटान के रास्ते से तवांग में आने का। So this is where the future scenario of this India-China tension is going, and we should keep our eyes open कि कब और कैसे इंडिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अटैक करता है और क्या उसकी वहाँ पे स्ट्रैटेजी होती है।